हेलो फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स देखे। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंडियन इकोनॉमी को समझने के पहले आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज। ठीक है, कमाने के पर्पज से जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसको भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं, यानी एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मर, an artisan, a businessman, a teacher, etc. are included in economic activity। ठीक है, ये सब जो एक्टिविटीज है, टीचर की हो, फार्मर की, बिजनेसमैन, डॉक्टर, ये सब जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। Then after non-economic activities, activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities। ठीक है, कि जिसका एम कमाने का नहीं है, इनकम का नहीं है, उसके बदले में कुछ लेने का नहीं है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर। ठीक है, कोई मदर जो होती है अपने बच्चे को पालती है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Activities of social services done by a social workers etc. can be identified as non-economic activities। ठीक है, तो जिसमें कमाने का इंटेंशन नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जिसमें कमाने का इंटेंशन है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी इंडियन इकोनॉमी को हम समझेंगे। Various occupations and economic activities are classified in 3 sections। ठीक है, हमारे इंडियन इकोनॉमी में 3 sections हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, 3 सेक्टर आपको याद रखने हैं। तीसरे को आप सर्विस सेक्टर बोलो या टेरिशरी, कोई भी एक बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इन तीनों को आपको खास याद रखना है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। The classification of economic activities is recognized as commercial structure। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कॉमर्शियल स्ट्रक्चर क्या है। तो जो क्लासिफिकेशन है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ये 3 आप देख रहे हो, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। तो ये जो डिवाइड किया है, ये जो क्लासीफाई किया है, इस सिस्टम को कॉमर्शियल कॉमर्शियल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को कॉमर्शियल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑल द 3 सेक्शंस एंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन देम मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। ठीक है, अभी हम इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर को देखेंगे। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, collection of forest products, mining of raw metal etc. are included in primary section। ठीक है, एग्रीकल्चर हो या उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कैटल रेयरिंग करते हैं, फिर घास चराने जाते हैं कैटल्स को, फिर फिशिंग जो है, पोल्ट्री फार्म यानी जो हैन होती है या कॉक होता है उसको जो पालते हैं लोग और बड़ा करते हैं, एग बेचते हैं। ठीक है, वो पोल्ट्री फार्म हुआ। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी वुड है, उसके बाद जो मेडिसिन होती है आयुर्वेदिक, ये सब इसमें आता है। माइनिंग ऑफ रॉ मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, जो माइनिंग होती है वो भी इसमें आती है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपको याद रखना है कौन सी एक्टिविटीज आ रही है। यहाँ पे मैंने पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया है। ठीक है, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग एंड लाइफ स्टॉक। ठीक है, ये सब जो है, और साइड में ये दूसरी भी पिक्चर है, इसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर्स में ये वाली एक्टिविटीज, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ये जो एक्टिविटीज आप देख रहे हो ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। ठीक है, नाउ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर देख लिया, उसमें जो भी है रॉ मटेरियल बनता है। ठीक है, अभी ये देखिए सेकेंडरी सेक्टर। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। This section is also acknowledged as industry, which includes production from small pin to gigantic machines। ठीक है, इस सेक्शन को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा कहने का मीनिंग है क्योंकि इस सेक्टर में क्या होता है कि छोटी सी पिन से लेके बड़े में बड़ी जो मशीन्स होती है वो इसी सेक्टर में बनती है, और
जितनी भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी इसके अंदर ही आता है। सो याद रखना है सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज को ज्यादा डोमिनेंस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, केमिकल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये जो भी इंडस्ट्रीज है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। अभी होता क्या है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो रॉ मटेरियल बनता है वो इस इंडस्ट्री में आके उसके ऊपर प्रोसेस होती है और वो यूसेबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत ही जरूरी है। नाउ सर्विस सेक्टर। ठीक है, अभी प्राइमरी सेक्टर में आपने देखा कि रॉ मटेरियल बन रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में आपने देखा कि उसके ऊपर प्रोसेस हो रही है और वो यूजेबल हो रहा है, तो लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो सर्विस सेक्टर है। ठीक है, तो देखो, different types of services are included in this section. Services like trade, ठीक है, ट्रेड जो प्रोसेस हो गई है चीज पे, यूजेबल है, तो उसको ट्रेड के थ्रू बेचा जाता है। कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आप फोन वगैरह यूज करते हो, इंटरनेट, वो सर्विस सेक्टर में आता है। एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर में ये सब सेवाएं आपको मिलती है, जो भी सेवाएं हैं ना वो सर्विस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सी दिस, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, फिर रेलवे, रेलवे की जगह पे एयरवे, वाटरवे, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, आपको तीनों क्लासिफिकेशंस को अच्छे से याद रखना है। प्राइमरी में जो रॉ मटेरियल बन रहा है उसके ऊपर प्रोसेस हो रही है तो वो इंडस्ट्री में आ रहा है, वो सेकेंडरी सेक्टर, और वो इंडस्ट्री के थ्रू प्रोसेस होके फिर सर्विस सेक्टर में आता है, और सर्विस सेक्टर क्या करती है, सबके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अभी ये तीनों सेक्टर्स देखने के बाद हम ये देखेंगे कि इंडिया में या किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में कौन से सेक्टर की एक्टिविटीज ज्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री होगी तो वहां पे प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल सकते हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर ज्यादा देखने को मिलता है जिसमें रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री होगी तो वहां पे जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम में, क्योंकि आपने पहले भी देखा था कि 60% से भी ज्यादा लोग इंडिया में जो है वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेबल हैं। ठीक है, however, as there is rise in economic development, significance of primary sector decreases in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service increases। ठीक है, क्या हुआ है कि फिर भी आपने यहाँ तक जो देखा कि प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा डोमिनेंस मिलता है, लेकिन अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर कम होता जा रहा है और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, सर्विसेज बढ़ रही है। ठीक है, 2011 के पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था यानी प्राइमरी सेक्टर था उस पे 70% लोग डिपेंडेबल थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो 60% लोग ही प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेबल है, यानी 10% कम हो जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में बढ़ावा हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज द समरी ऑफ द लेक्चर। यू कैन सी प्राइमरी सेक्टर, extract, then after secondary sector, manufacture, construct and refine, and tertiary sector means service sector, service and distribute. Okay, now this is the small activity for you dear students, you can solve at your home. Okay, after solving send me your responses. Thank you so much friends for watching this video. If you have any feedback or suggestions, please tell me on the given email or the WhatsApp number. Thank you so much. Jai Hind.